अब हम देखेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट कितने टाइप का होता है। तो होता है आपका प्रिंट सिंपल, कोई भी मैसेज जैसे डबल कोट्स के अंदर प्रिंट कर देते हैं तो आपका आउटपुट में एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। एक है कि आप स्ट्रिंग को प्रिंट ना कर रहे हो, डायरेक्ट जो वैल्यू उस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, जैसे आपको केवल प्रिंट 10/25 करना है या 2.5 करना है, कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, कैलकुलेट भी हो जाएगी, कैलकुलेट होकर प्रिंट भी हो जाएगी। मीन्स यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है कोई भी चीज़, फिर मेमोरी में सेव हो रहा है, फिर मेमोरी से कॉल होके यहाँ पे प्रिंट भी हो जा रहा है। अब जैसे सपोज आपको कई सारे वर्ड्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना के प्रिंट करना है, जैसे हो गया पहला एक वर्ड हो गया आई, फिर जो दूसरा वर्ड होगा वो प्लस करके प्रिंट कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन हो जाएगा। जैसे सपोज अगर आपके 4 वर्ड हो गए तो ये चारों वर्ड एक दूसरे के आसपास राइट डाउन हो जाएंगे, यानी पहला वर्ड फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा। तो प्लस ऑपरेशन को हम कॉन्कैटिनेशन, ये वाला होता है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। जो प्लस ऑपरेटर होता है आपका, अगर 2 स्ट्रिंग लिखी हुई हैं तो इनको कंबाइन कर देगा। या सपोज आपके यहाँ पे 2 डेटा आपको प्रिंट करना है, लेकिन ये दोनों की टाइप अलग अलग है, एक आपका नंबर हो गया इंटीजर और एक आपका स्ट्रिंग हो गया। तो इन दोनों को प्रिंट करने के लिए आपको कॉमा यूज़ करना पड़ता है, कॉमा यूज़ करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और देखनी है कि जब हम प्लस यूज़ करते हैं तो यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं आती, लेकिन जब आप कॉमा यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ों को सही से फॉर्मेट कर देता है, यहाँ पे स्पेस को डाल देता है। और कॉमा का दूसरा एडवांटेज ये है कि सपोज आपके पास कोई वैल्यू स्टोर्ड है a=16 और आपको उसे प्रिंट करना है कि द वैल्यू ऑफ ए इज़ कॉमा ए लिखेंगे तो जो ए की वैल्यू एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। सपोज आपका कोई प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, जैसे आपको ये प्रिंट करना है तो जैसा आपने अभी देखा कि सारे वर्ड कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। जैसे सपोज मुझे प्रिंट करना है कि मान लीजिए कोई ये वैल्यू दे दी a=5, अब ये वैल्यू प्रिंट करनी है कि द वैल्यू ऑफ ए इज़ इतना। तो कैसे लिखेंगे, द या कुछ भी लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ ए इज़ फिर स्पेस। मीन्स यहाँ पे हम लोग को हमें अपने अकॉर्डिंग देखना है कि हम आउटपुट जो प्रिंट करवाएंगे वो कैसा दिखना चाहिए, मतलब ग्रामर और पंक्चुएशन के हिसाब से सही होना चाहिए। तो हमें उसको यहीं पे ठीक से लिखना होगा। जैसे यहाँ पे कॉलन लिख दिया, स्पेस डाल दी या जो भी इसको कैपिटल बना दिया, तो इसको सही से लिखना होगा हमें। ये हो गया। अब आपको जो वैल्यू है मेमोरी से उठ के आप चाहते हैं कि अपने आप यहाँ पे आ जाए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा ए तो वो 5 प्रिंट नहीं होगा। इसे प्रिंट करके देखते हैं एक मिनट। देखिए यहाँ पे क्या प्रिंट हो के आया, द वैल्यू ऑफ ए इज़ ए, यानी यहाँ पे कोड्स के अंदर जो लिखा था वो एज इट इज़ उठ के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। जो वेरिएबल होता है वो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग नहीं होता, वो अलग से लिखा जाता है। यानी यहाँ पे आपको कॉमा देना होगा और यहाँ पे ए लिखना होगा, तो जो ए की वैल्यू है वो उठ के प्रिंट हो जाएगी। देखिए ये है ग्रीन कलर में आ रहा है मैसेज और एक नॉर्मल कलरलेस है आपका, तो इससे आपको पता चल जाएगा क्या सही क्या गलत है। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5। तो ये आपका सही तरीका है। अब ये प्रिंट को प्रिंट करने के कई सारे तरीके हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है, एक होता है END का ऑप्शन होता है इसमें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके 2 प्रिंट हो गए, एक हो गया आपका प्रिंट, जैसा एक मैसेज हो गया प्रिंट हेलो, और एक आपका हो गया कुछ और, ये हो गया प्रिंट वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ये आपके 2 प्रिंट हो गए। जब आप इनको प्रिंट करेंगे तो हेलो एक लाइन में आएगा और वर्ल्ड अगली लाइन में आएगा, क्योंकि जितने प्रिंट होते हैं वो अलग अलग लाइन में प्रिंट होते हैं आपके। इस लाइन में आएगा, दूसरी लाइन में आएगा।
अब आप चाहते हैं कि जो वर्ड है ये दूसरी लाइन में ना आके सेम लाइन में आए, हेलो के जस्ट बाद। तो इसका जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन होता है कॉमा एंड, यानी एंड अंत कैसा होगा, एंड इक्वल टू एक स्ट्रिंग, लेकिन कौन सी स्ट्रिंग, जिसमें एक भी स्पेस ना हो। या सपोज एक स्पेस चाहिए, मतलब हेलो के बाद एक स्पेस आए फिर वर्ल्ड आए, तो वो आपने डाल दी, यहाँ पे एक स्पेस डाल दी। जैसे आप समझ चाहते हैं कि हेलो के बाद स्पेस भी ना आए, तुरंत वर्ल्ड लिखा आ जाए, तो वो स्पेस हटा दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, इसे आप देख के कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि हम यहाँ पे कोड्स को यूज़ कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं सिंगल कोड्स और डबल कोड्स भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ आप देख के कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि यहाँ पे इसका क्या अर्थ हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि ज़ीरो स्पेस है, इसका क्या उतना अर्थ होगा। अब आप जो आपका जो भी प्रिंट फॉलो कर रहा होगा नेक्स्ट, वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, वो यहीं पे आ जाएगा। इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए आपका हेलो, इसके जस्ट बाद वर्ल्ड। आप यहाँ स्पेस डाल के देखते हैं, तो चलाएंगे इसको, तो ये क्या आएगा, हेलो स्पेस वर्ल्ड आ रहा है आपका यहाँ पे। अब हम जाते हैं यहाँ पे प्लस लिखा आ जाए, प्लस, तो इसको रन करेंगे तो हेलो प्लस वर्ल्ड आ गया आपका। एक तो होता है आपने प्रोग्राम जैसा बनाया है यहाँ पे कैसा दिख रहा है, और एक जो आउटपुट जो आप चलाएंगे वो कैसा दिखेगा। तो आपको हमेशा आउटपुट के अकॉर्डिंग देखना है। यहाँ जैसे आपको दिख रहा है कि अलग अलग लाइन में है, आपको लगेगा कि वहाँ पे आउटपुट अलग अलग लाइन में आएगा, नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे एंड फंक्शन यूज़ किया है, तो फंक्शनैलिटी अलग आएगी वहाँ पे, आउटपुट अलग आएगा। तो ये था आपका प्रिंट के बारे में। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि प्रिंट में हम अपनी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं कॉमा दे के। जैसे आपके पास 3 वेरिएबल हैं, =5, =6, c =9, तो आप a, b, c प्रिंट करेंगे तो तीनों की वैल्यू स्पेस से देके आ जाएगी। बीच में सपोज आपको कोई मैसेज भी प्रिंट करना है तो आप कॉमा दे के डबल कोट्स फिर कॉमा, मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पे प्रिंट किया हेलो, फिर आपने यहाँ पे प्रिंट किया 5, फिर वर्ल्ड, फिर सपोज 6 प्रिंट किया, अब उसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रिंट हो गया हेलो 5 वर्ल्ड 6। यानी आप कुछ भी कॉम्बिनेशन, कहीं भी स्ट्रिंग आ सकते हैं, कहीं भी इंटीजर आ सकता है, तो आपको सोच के चलना है। जैसे कोई वैल्यू कहाँ पे प्रिंट करनी है, स्टेटमेंट के कहाँ बीच में, या सेंटेंस के अंत में, या सेंटेंस के पहले, या कहीं भी, तो उस अकॉर्डिंग आप बीच में उसको रोक सकते हैं। जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि, जैसे आप कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ, या एक मिनट, आप चाहते हैं कि द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। इसको रन करेंगे तो क्या गया, द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। यानी आपको देखना है कि कहाँ पे आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। समझे भी, सेंटेंस के बीच में वैल्यू इंसर्ट करनी है यहाँ पे 5, तो मैं यहीं पे रुक जाऊँगा। जैसे हमने क्या किया, द स्क्वायर ऑफ पे रुक गए, फिर इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, फिर रुकेंगे। तो जैसे आप कोई भी, इससे आपको अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे ये होता है आपका सेपरेटर, यानी यहाँ पे आप इसको सेपरेट करके बीच में कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो। और ये आपका एंड, जैसे आप कोई भी, यहाँ पे हमने एंड की वैल्यू यूज़ की थी नेक्स्ट लाइन के लिए। जैसे आप कोई एंड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बैकस्लैश होता है। बैकस्लैश का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, यानी आप कुछ नहीं यूज़ करेंगे तो वहाँ पे एंड इक्वल टू नेक्स्ट लाइन का जो कैरेक्टर होता है बैकस्लैश उसको इंसर्ट कर देगा। वो भले आपको नहीं दिखे लेकिन वो होगा।